प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में युवा कॉन्क्लेव और एक्सपो 2025 का उद्घाटन किया। ये 2 दिवसीय आयोजन युवाओं को स्वरोजगार और स्टार्टअप के नए अवसरों से जोड़ने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में विभिन्न सेक्टर से जुड़े स्टार्टअप्स, नवाचार और कारोबार के आइडिया प्रदर्शित किए गए। सीएम योगी ने युवाओं को नवाचार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने का संदेश दिया है। आयोजन में बड़ी संख्या में छात्र, नवाचारकर्ता और युवा उद्यमी शामिल हुए हैं। परिणाम क्या है? जब युवा वहां से निकलता है, एक चौराहे पे खड़ा होकर असमंजस की स्थिति में होता है। वह मार्केट में देखता है ये स्कीम है, बिना ट्रेनिंग के जब वह लोन ले लेता है तो एक समय उस पर कर्जा बढ़ने लगता है। निराशा उसके सामने आती है। बिजनेस की जानकारी न होने के नाते उसके सामने मन आता है कि अब मैं इसमें पलायन कर जाऊं, लेकिन देर हो चुकी होती है। ऐसे ही बहुत सारे युवा हैं जो अपना काम शुरू करना चाहते हैं लेकिन पूंजी नहीं है। इन सबकी समस्या का समाधान है सीएम युवा उद्यमी स्कीम और आज का ये सीएम युवा कॉन्क्लेव, जिसमें एक साथ सभी स्टेक होल्डर एक मंच पर आ गए हैं। आपको लोन मिल गया तो मशीनरी कहां मिलेगी? बाहर लगी हुई एग्जीबिशन उसमें आपका मार्गदर्शन कर रही है। बिजनेस ऑन व्हील किया जा सकता है। यह आवश्यक नहीं कि आप स्ट्रीट वेंडर की तरह एक जगह पे ही अपना ठेला लगा करके और बिजनेस करने के लिए आप भी निकलें। आपको स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ा देगा वो आपके, और स्टैंडर्ड को बढ़ाएंगे तो स्वाभाविक रूप से आपको भी कार्य करने में लीक से हट करके कुछ नयापन जब भी आप करेंगे गए हैं कि उन तक भी सीएम युवा उद्यमी स्कीम की जानकारी उनको मिले। केंद्र और राज्य सरकार क्या क्या कुछ कर रही है युवाओं के लिए, इसकी जानकारी मिल सके, वे युवाओं को दे सके और अधिक से अधिक युवा इससे लाभान्वित हो सके। आज उस कार्यक्रम के साथ जुड़ने का और इसके बाद जब पैनल डिस्कशन होंगे इसके बाद के सत्रों में, तो विभिन्न विश्वविद्यालयों के द्वारा, उस क्षेत्र के विशेषज्ञों के द्वारा, बैंकर्स के द्वारा इसके बारे में आपके अपने अनुभव के लाभ के साथ साथ अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके द्वारा भी आपको यहां पर उन सुविधाओं के बारे में अवगत कराया जाएगा जो आसानी से आपको एक जगह उपलब्ध हो सकती है। अक्सर होता क्या है, हमें जानकारी नहीं होती। जानकारी इस बात की नहीं होती कि सरकार की भी ये स्कीम है, और यही स्थिति थी 2017 के पहले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा से लगातार उद्यमियों को आगे बढ़ाने के लिए आप देख सकते हैं कि इस वक्त किस तरह के लघु सूक्ष्म उद्योग मंत्री लगातार राकेश शशांक जी कहीं ना कहीं दिखाई पड़ते हैं। अब आज की जिस तरीके कार्यक्रम था बहुत ही खास और बहुत अहम था, आइए उस पर चर्चा भी कर लेते हैं। सर, आज का जो कार्यक्रम था कहीं ना कहीं बहुत खास था, इससे लगातार युवाओं को बढ़ने की प्रेरणा मिली। आपकी अगर हम बात करें तो आप भी लगातार युवाओं को बढ़ाने का, आज का कार्यक्रम कितना खास और कितना अहम था? देखिए, युवा कॉन्क्लेव का आज शुभारंभ हुआ है, जिसमें कानपुर और लखनऊ मंडल के हमारे युवा उद्यमी 1000 से अधिक युवा उद्यमी सम्मिलित हुए। इस कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, जो 3 दिन चलेगा। हमारे इस कार्यक्रम में 14 विश्वविद्यालय के कुलपति जो हमारे कानपुर लखनऊ मंडल से जुड़े थे, उनके द्वारा सरकार का, हमारे विभाग का एमयू हुआ है, और 3 हमारे एसआर आलम हैं, 3 हमारे जो
सरकारी संस्थाएं हैं उनसे भी एमयू हुआ है। इस तरह से 17 एमयू हुए हैं। और सीएम युवा उद्यमी अभियान जो 24 जनवरी को यूपी दिवस के दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने लॉन्च किया था, अब तक लगभग 68,000 से अधिक नौजवानों को इस योजना से जोड़ करके हमने उनको उद्यम बनाया है। अभी 5 उद्यमियों ने अपनी स्थिति को आपके सामने उन्होंने बताया। तो निश्चित तौर पर इस योजना को आम नौजवानों तक ले जाने के लिए, नौजवान इस योजना के बारे में जाने, इसीलिए विश्वविद्यालयों से एमयू करके, और आज जो एग्जीबिशन हमने लगाया है इसमें भी 150 से अधिक एग्जीबिटर यहाँ पर आए हैं जो अपने तमाम बिजनेस आइडिया को यहाँ पर देंगे। और पूरे प्रदेश से हम 50-50 नौजवानों को पर ज़िले से हम 2 दिन में बुलाएंगे और उनको एग्जीबिटर B2B मीटिंग कराएंगे, उनको नए आइडिया मिलेंगे, नए तरीके से उनके मन में कि किस तरह से हमें लोन मिलेगा, कैसे हम मशीन खरीदें, कैसे हम अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएं। तो सारा जो पोर्टल आज लॉन्च हुआ है, इस पोर्टल में भी हमने सारे जितने भी प्रोजेक्ट हैं 500 से अधिक प्रोजेक्ट को हमने इसमें लोड किया है कि अब उसको कोई भी अगर उद्यम लगाना है तो कहीं किसी सीए के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी पोर्टल से वो अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी ले सकता है। बैंकर्स भी यहाँ पर आए हुए हैं तो बैंकर्स का भी सपोर्ट मिलेगा। तो इस तरह से जो मुख्यमंत्री जी का विज़न है, माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के जो एक मार्गदर्शन है कि हमें उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश के युवाओं को रोज़गार मांगने वाला नहीं, रोज़गार देने वाला बनाना है, उसी दिशा पर ये हमारी योजना भी चल रही है और उसी दिशा पर आज इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद लतीफ़ के साथ मैं जय त्रिपाठी, समाचार प्लस, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा से युवा कॉन्क्लेव किया गया। आप देख सकते हैं आईजीपी में बड़ी ही जोर शोर से यहाँ कार्यक्रम चला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं मौजूद रहे। वहीं राकेश सचान की अगर हम बात करें तो आइए हमारे साथ बात करने के लिए, देखिए मैम हैं, उनसे बात करें कि जिस तरीके मैम आज जिस तरीके से यहाँ युवा कॉन्क्लेव कराया गया, कहीं ना कहीं युवा को बढ़ाने के लिए कितना खास और कितना अहम। अपने नाम पर। मेरा नाम श्रद्धा शर्मा है, मैं फाउंडर एंड सीईओ हूँ योर स्टोरी की। आज मैं लखनऊ में हूँ और जो मैंने देखा एक तरह से अचंभा कहूँगी और बहुत अच्छा अचंभा, क्योंकि हम हर चीज़ खराब जो हो रहा है वो देखते हैं, मगर अच्छा देखना है तो यूपी आइए, लखनऊ आइए और सीएम युवा स्कीम को देखिए। इसके अंतर्गत हमने इतने सक्सेस स्टोरीज देखे, मतलब यूपी के नौजवान कितना अच्छा काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं और लोगों को एम्प्लॉय कर रहे हैं। इसके लिए मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूँगी कि ये स्टेट में श्री योगी आदित्यनाथ जैसे विजनरी चीफ मिनिस्टर हैं और उनके तहत ये कर रहे हैं। आके देखिए तब पता चलेगा। और दूसरा, मैं विभाग को भी कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी, श्री आलोक कुमार जो एमएसएमई के में एसीएस हैं, उन्होंने भी एग्जीक्यूशन में मतलब पूरे दिल से एग्जीक्यूशन किया। एंड यू कैन सी दैट सो मैनी यूथ हैव एक्चुअली बेनिफिटेड एंड दिस कैन बी अ प्रोग्राम। ये पूरे देश में ये प्रोग्राम होना चाहिए जो सीएम युवा स्कीम है। आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी प्राउड टू बी हियर। थैंक यू मैम। देखिए अभी जिस तरीके से बात किया गया तो हमारे साथ मैम थी, उन्होंने बताया कि ये जो आज युवाओं को लगातार आगे बढ़ाने की बात करें, युवाओं को किस तरीके से आगे रोजगार में जगह देने की बात करें, उन चीज़ों को लेकर लगातार बात की। और उन्होंने बताया कि ये हमारे लिए उत्तर प्रदेश के लिए कितना अहम और कितना खास है। वहीं अगर हम बात करें तो जिस तरीके से इस कार्यक्रम को लेकर कहीं ना कहीं अगर लोगों में हर्षोल्लास है, युवाओं को लगातार बढ़ाने का काम। हमारे साथ देखिए आलोक सर जी भी हैं, आइए बात कर लेते हैं। सर, लगातार युवाओं को बढ़ाने के लिए आप लोग जिस तरीके से लगातार प्रयास कर रहे हैं और कहीं ना कहीं युवा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, उसमें आज जो ये युवा इंक्लेव था कितना खास और कितना अहम, इससे युवाओं को कितना आगे लाभ? देखिए ये बहुत अहम है, इसलिए अहम है कि अब तक हम लोग युवाओं को, जो युवा हमारे पास आता था हम उसको देखते थे। अब हमारा प्रयास है कि सरकार युवाओं के पास जाए। और युवा कहाँ मिलेंगे? हमारे यूनिवर्सिटी में मिलेंगे, कॉलेजेस में मिलेंगे, पॉलिटेक्निक में मिलेंगे, आईटीआईज में मिलेंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज में मिलेंगे। तो ये हमारा माध्यम है। 12 यूनिवर्सिटीज़ के साथ आज हम लोगों ने समझौता ज्ञापन किया है और उनको हम बताएंगे कि कैसे इस प्लेटफॉर्म का यूज़ करके वो अपने रोजगार से जुड़ सकते हैं।
थैंक यू सर। तो अभी आप देख रहे थे कि हमारे साथ जिस तरीके से लगातार चर्चा किया गया, अभी आपने देखा हमारे साथ आईएएस अधिकारी आलोक कुमार जी थे, जो कि लगातार युवाओं को बढ़ाने की, जहाँ तक हम बात करते हैं, वो लगातार उसमें कहीं ना कहीं तेजी लाते हुए नजर आ रहे हैं। आज का जो ये कार्यक्रम बहुत ही खास, बहुत अलौकिक है। माना जाए कि सरकार कहीं ना कहीं युवाओं को बढ़ाने के लिए जागृत नजर आई। अब उत्तर प्रदेश के युवा बाहर न जाकर उत्तर प्रदेश में ही अपने कारोबार को बढ़ाते हुए कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हुए नजर आए। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद लतीफ़ के साथ मैं जय त्रिपाठी, समाचार प्लस लखनऊ।